नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की नई यात्रा में। जागो ग्राहक जागो, जागो प्यारे जागो, जागने का वक्त आ गया आपका, जाग जाओ। ठीक है, थोड़ा पास आ जाओ या मैं पास आ जाऊँ, एक ही बात है। आप आओ मैं आऊँ, एक ही। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ही आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, या मैं आ जाता हूँ तो भी अच्छा रहेगा। खैर कोई बात नहीं, जो बात मेरे को काम की करनी थी पहले वो बात कर। ठीक है, देखो आपको मैं बता दूं, ध्यान ध्यान से सुनना बात को। थोड़ा और पास आ जाओ, ज़्यादा भी पास मत आना, मतलब स्क्रीन के। कोई बात नहीं, ठीक। सबसे पहले तो जय हिंद। ठीक है, कल 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जय हिंद कर रहे हैं भैया, हमें वोट कर देना। ठीक है, वोट यानी हमें लाइक कर देना। दूसरी चीज, प्रार्थना पहले करते हैं। देवी माफी चाहेंगे, भाभी माँ भाभी माँ, भौजी भौजी भौजी, सुकु सुकु सुकु, तारा तारा तारा, हमको शक्ति देना। चलो, हमको शक्ति एकदम टनाटन मिल रही है आसपास से, है हमारे आसपास। ठीक है, तो आप लोगों का हाथ जोड़ के नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे इस नई यात्रा में, जागो ग्राहक जागो। वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप मतलब बीच में देखो, आखिर तक देखना, तभी मतलब समझ में आएगा। नहीं तो क्या होता है भाई, आधा आधा ज्ञान प्राप्त करके आप लोग जाओगे। ठीक है, तो कल की यात्रा में कोई चीज से कुछ चीजें रह गई थी, वो आज वाली यात्रा में मैं पूरी करूंगा, और साथ में और भी कुछ चीजें हैं वो भी पूरी करेंगे। ठीक है, और क्या चीजें हैं वो बता देते हैं आपको। और क्या चीजें, देखो आपको और क्या चीजों का ध्यान रखना, मतलब क्या चीजें आप और पूरी करो। ठीक है, तो ये कहाँ से है बाल। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ठीक है, तो कल की यात्रा में कुछ चीजें रह गई थी। कहाँ से यार बाल उग रहे हैं? बाल भी कटवा लेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था, जैसे देखो, कल की यात्रा में हमने बात की थी आपसे, आप ही लोगों से बात की थी, और तो हम किसी से बात करते नहीं है। तो हमने आपसे क्या बात करी थी, हमने आपसे बात करी थी कि भाई, एक तरह से एक संदेशा पहुंचाया था कि भैया प्यार का सागर बहना चाहिए। ठीक है, और जो कि बहना ही चाहिए, मैं कोई वो नहीं है कि भैया नहीं बहना चाहिए। ठीक है, प्यार के सागर को भगाओ। ठीक है, भगाते भगाते कहीं भैया खुद मत भाग जाना, प्यार के सागर को भगाओ अपने। थोड़ा मेरे को समय दो, मैं जरा, पानी भी खत्म है, भूख भी नहीं है, मतलब कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, ऐसे निकल जाती है पूरी। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी कड़वी है दवाई तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप में से काफी सारे लोगों ने बताने वाला था यात्रा शुरू करने से पहले, भैया कौन खाएगा भैया लेज। भैया कल से दिखा रहा हूँ यार, यात्रा में कोई तो आ जाओ यार, खा लो यार, आके लेज ले लो, मेरे पास पड़े। और एक और चीज भी दिखाई दी कल वाली यात्रा, भैया कौन खाएगा यार, आके बता दो। पड़ी हुई हैं दोनों चीजें यार, 2-3 दिनों से मैं तो खाता नहीं हूँ। आप लोग खाते हो, मेरे को बताओ यार, आ जाओ यार, ले जाना है बता दो, कहाँ पहुंचाना है यार, पहुंचा देंगे आप तक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं यात्रा में। कल की यात्रा में हमने आपसे बात की थी ना कि भाई आपको जो है क्या कहते हैं, प्यार से सब सारा कार्य करना है, जो भी आप कार्य करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, मगर जो जैसा भी कार्य है, जो भी कार्य है, वो आपको प्यार भरी भाषा में करना है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात ये कहना चाहते हैं हम कि भाई आपको जो है क्या कहते हैं, देखो इंसान के 3 शत्रु होते हैं, हर इंसान में कमियां होती है। ठीक है, पहला शत्रु क्या होता है, पहला शत्रु इंसान का होता है डर। दूसरा शत्रु होता है इंसान के अंदर जो भय भय होता है, भयभीत होता है इंसान। तीसरा शत्रु होता है इंसान के अंदर जो शर्माने वाली एक कला है। ठीक है, और चौथा शत्रु जो होता है वो होता है क्रोध का। ठीक है, चारों शत्रु होते हैं। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि भैया हल है ही नहीं इन चीजों का, इन चीजों का भी हल है, बराबर हल है। आप लोगों को हल निकालना है। अब कैसे खोजेंगे हल इसका, इसका हल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। इसका हल निकालने के लिए आपको, चलो यार, आप खा ही नहीं रहे तो मैं ही खा लेता हूँ। ठीक है, खाते खाते यात्रा बना लेंगे।
भूखिया भी लग रही है अभी, खाना तो खैर रात को 10 बजे खाते हैं, ठीक है। आएंगे अभी लाइव, ऐसी बात नहीं है, लाइव भी आएंगे, एक खा लेते हैं बीच में। गलत बात है भैया, 2 दिन से कह रहा हूँ भैया, कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, कोई नहीं आया अभी तक, ठीक है। कोई नहीं, मैं ही खा लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ, जो 4 शत्रु हैं आपके, ठीक है, इनको आप कैसे दूर करोगे, डर को कैसे निकालोगे अपने अंदर। डर देखो, डर तभी निकलेगा जब आपके अंदर भरोसा होगा, और भरोसा कब होगा। भरोसा तब होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। जब भी कुछ हो जिंदगी में भैया, हम मतलब एक कहावत, मतलब ऑल इज वेल बोलने की आदत डाल लो, ठीक है। हमने तो डाली हुई है, आप भी डाल लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ऑल इज वेल, सब बढ़िया। तो माफी चाहेंगे। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था, ध्यान से सुनना बात को, कि भाई जो आपके क्या कहते हैं, ये जो 4 शत्रु हैं, पहला शत्रु कैसे निकालोगे, आप अपने अंदर से निकाल दोगे, वो अलग बात है, आप कैसे निकालोगे वो सुनो। भाई ये 4 शत्रु है ना आपके, भाई ये चारों को एक साथ ही निकाल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे निकलेंगे, देखो यार, सबसे पहली बात, अपने अंदर विश्वास पैदा करो। विश्वास कहाँ से पैदा होगा, जब आप अपने ज्ञान के क्षेत्र में जाओगे, ठीक है। ज्ञान के अंदर जितना ज्यादा डूबोगे, उतना ज्यादा आपको जो है ज्ञान से ही बहुत कुछ, काफी चाहता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज्ञान के क्षेत्र में जाओ, ज्ञानी बनो। अज्ञानी नहीं बनना आपको जिंदगी में, ठीक है। क्योंकि जो जिन लोगों ने माफी चाहता हूँ, लगता है चिप्स खाते खाते अटक रहा था। कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है, सब बढ़िया है। तो मैं आपको वही बात बता रहा था यार, कि हाँ, पहले तो एक बात और, उससे पहले भैया आवाज आ रही हो तो लाइक, मतलब वोट कर देना हमें, वोट यानी लाइक कर देना, नहीं आ रही हो तो भी बता देना, ठीक है। चलो ये बात भी हो गई, अगली बात, अगली बार अगली बातों पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको कह रहा था कि भैया ज्ञान के क्षेत्र में कुछ करो, ठीक है। और आप ज्ञान के क्षेत्र में आप कैसे कुछ करोगे, मैं भी चाहता हूँ, उसके लिए आपको जो है ज्ञान के क्षेत्र में आपको कुछ करना है, ठीक है। और अपनी पुस्तकों से प्यार करो, ठीक है। ये उम्र नहीं है आपकी कहीं पर भी, माफी चाहता हूँ, काफी ज्यादा खोखी हो रही है, खोखी यानी कि खांसी। आप लोगों को नहीं पता अगर शब्द, कि मतलब खांसी को एक तरह से खोखी भी बोलते हैं, ठीक है। पता नहीं, मैंने भी पहली बार एक शब्द सुना है, तो कहीं से मैंने पता नहीं, पता नहीं, मैंने किसी विज्ञापन में पढ़ा था, कहीं पे मैंने पढ़ा था, मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि भैया जो एक ये शब्द है खांसी, इसको खोखी भी बोलते हैं। अब कौन सी भाषा में बोलते हैं इस भाषा का मेरे को कोई ज्ञान नहीं, और बोलते ही हैं खोखी को खांसी भी बोलते हैं, कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यार देखो, आपको डर अपने अंदर से निकालना है, क्या। डर कैसे निकलेगा, डर तभी निकलेगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। निडर होके जियो, डर 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 डर, माफी चाहूंगा, डर डर डर, फिर से माफी चाहता हूँ। डर डर के नहीं जीना आपको, ठीक है। आपको जीना है तो अच्छे से जीना है, खुल के जियो यार, शान से जियो, किससे डरना है यार, क्यों डरना है, ठीक है। तो डर डर किस बात का, अब तो कोई डरने वाली बात तो है ही नहीं, क्यों डरते हो, मत डरो, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हम हैं यहाँ पर, आप भी हो, ठीक है। और हम बार बार आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। जितनी बार कहोगे उतनी बार आएंगे, वैसे तो स्वाभाविक है कि हम आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे तो आप हमें बुला लेना, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आएंगे। चलो हम भटक रहे हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आपके अंदर जितनी भी, देखो हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी रहती रहती है, ठीक है। चाहे वो कमजोरी वो
दिख जाती है लोगों को, पर लोग बताते नहीं कि भैया इस इंसान के अंदर ये कमजोरी, ठीक है। कमजोरी को भगाने का क्या तरीका है, क्या नुस्खा है? भैया आपको कोई नुस्खा नहीं है, इसका ये तरीका है केवल कि आपको जो है अपना आप को इतना ताकतवर बनाना है। देखो यार, वही बात आ जाती है कि भैया सारी उम्र तो कोई साथ रहेगा नहीं आपके, मतलब एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जो आपको जो है खुद ही जो है जीवन बिताना है, ठीक है। और जीवन बिताना ही बिताना, ठीक है आपको, और खुद ही बिताओगे, मतलब और कोई नहीं बिताएगा, मतलब आप ही को बिताना है, वो आपको पहले भी बात बता। तो देखो ये जो चार शत्रु हैं इनसे कैसे निपटना है, ठीक है। डर, डर तभी निकलेगा आपके मन से जब आप कठिनाइयों का सामना करोगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी चट्टान आ गई आपके सामने, एक उदाहरण है केवल, बड़ी सी बड़ी कोई ताकत आ गई, तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप जो है हर पीढ़ी पे, मतलब हर सीढ़ी पे, जिंदगी के हर सीढ़ी पे आप जो है आप में शक्ति हो, ठीक है। कि आप जो है हल भी निकाल लो, किसी का नुकसान भी ना हो, और आपका काम भी हो जाए, तीनों चीजें हो जाए। एक कहावत भी है, याद आ रही है इस क्षण पे, ठीक है, इस मौके पे, कि लाठी भी ना टूटे, और और जो है सामने वाले को भी तकलीफ ना हो, ठीक है। भैया आपको ऐसी सोच करनी है कि भैया सामने वाले को तकलीफ भी ना पहुंचे और लाठी भी ना टूटे और आपका काम भी बन जाए, ठीक है। तो ये देखो, ये आप ज्ञान जब तक आप प्राप्त नहीं करोगे पूरा, तब तक आप नहीं सीख पाओगे कि भाई हमें कैसे करना है। तो ज्ञान अगर प्राप्त करोगे, ज्ञान के मार्ग पे चलोगे, देखो स्कूल आपने पास कर लिया, कॉलेज पास कर लिया, मतलब कहीं पर भी हो, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान जितना पाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान की पुस्तक है, ठीक है। एक अंग्रेजी में भी कहावत है कि भैया ओल्ड इज गोल्ड। तो ऐसा कुछ नहीं होता अगर किसी ने आपको कह दे कि भैया ये पुस्तक पुरानी है, ठीक है। आप तो यार पुरानी किताबें पढ़ते हो, ये नई किताब आई, ये नई किताब पढ़ो, ठीक है। तो देखो, वो भी उस व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है जो भी है आपके सामने, कि भैया खैर, जो है तंग करके रखे हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में मच्छरों से निपट लेंगे, पहले हम जो यात्रा कर रहे हैं उसको पहले पूरा करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे वही कह रहा था कि देखो यार, आपको कुछ बता रहा था ना मैं अभी, क्या बता रहा था मैं भूल गया हूँ, आप याद दिला दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर मेरे को 2 मिनट के अंदर अगर याद आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ मैं याद आ गया मेरे को, आप मत बताओ, मेरे को याद आ गया, ठीक है। क्या याद आ गया, वो भी आपको याद है, मैं बता देता हूँ फिर थोड़ा बहुत, कि वही मैं आपको कह रहा था कि भैया किसी ने आपसे कहा कि ये पुरानी पुस्तकें क्यों पढ़ते हो, नई पुस्तकें पढ़ो। आप जो है पुरानी पुस्तकें पढ़ते रहते हो, मतलब एक तरह से, मतलब ये वो आपको एक बंदा कह रहा है यार ये तो बहुत पुरानी किताब है, क्यों पढ़ते हो यार। एक ये नई किताब आई है मार्केट में, चलो, मतलब मार्केट यानी दुकान पर, हम इस पुस्तक को जाके खरीदते हैं या किताब को जाके लेते हैं, ठीक है। तो यार आपको, मतलब एक तरह से समझ लेना, देखो एक कहावत है कि भैया जितने मतलब ओल्ड ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। ओल्ड जो चीज है वो गोल्ड है, यानी कि जितनी चीज पुरानी है उसमें सोना छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब सोना वो नहीं कि मतलब आप सो गए, वो वाला सोना नहीं, सोना यानी कि मतलब धन प्राप्त होता है, ठीक है। भैया पुस्तकें देखो, असली धन कहाँ से आपको प्राप्त होता है, आपको आपको पुस्तकों से ठीक है, आपकी किताबों से आपको असली धन मिलता है, ठीक है। असली सोना आपकी किताबों, आपकी पुस्तकों के अंदर है, ठीक है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे पुस्तकें, उतने ज्यादा आपको, आपका जो है एकदम जो सोचने की शक्ति है वो ज्यादा बढ़ेगी, काबिलियत आपके अंदर बढ़ेगी, आपके अंदर सारा डर हट जाएगा, आप एक एक जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखोगे, ठीक है। कि भैया ये इंसान तो ऐसा है, ये इंसान वैसा है, आपको समझ में आ जाती है। देखो बातें हर किसी को समझ में आ जाती है, वो अलग बात है कि कोई बोलेगा नहीं कि भाई हमें जो है, सामने वाले बंदे को बताएगा नहीं कि भैया हमें पता है आपके बारे में, ठीक है।
पर बात तो सबको समझ में आ रही है एक तरह से, ठीक है। और बातों से, देखो बातें तो अच्छी है, मतलब वार्तालाप करना अच्छी बात है, पर इतनी भी वार्तालाप नहीं अच्छी बात है कि जिससे किसी की हानि हो या किसी का नुकसान, ठीक है। या तो या तो वार्तालाप ऐसी करो कि भैया सामने वाले का भी फायदा हो रहा हो, आपका भी फायदा रहो, मतलब किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कहने का ये मतलब, ठीक है। तब तो कोई बात बने। अभी कुछ दिन पहले यार मेरे घर में आई थी, मतलब मैं इतना बौखला गया था ना, इतना ज्यादा परेशान हो गया था रात को। पूरी रात मेरे ही कैसी कैसे गुजरी है वो मेरे से पूछो, ठीक है। बहुत बुरी तरह गुजरी है भैया। 12 बहनों को मैंने एक साथ घर पर क्या बुला लिया यार। उन्होंने मेरे को सोने नहीं दिया पूरी रात। मतलब गलत मतलब मत निकालो इसमें। सोने का मतलब ये है कि भैया उन्होंने मेरे को अपने पास बिठाया और भैया एक सीरियल को लेके यार इतनी, मतलब समझो महाभारत का एक कुरुक्षेत्र बन गया था भैया। मेरे पीछे सब लोग पड़े पड़े हुए थे कि भैया बताओ इस सीरियल में आगे क्या होगा। मतलब इनकी भाभी की जो है क्या, मतलब प्लास्टिक सर्जरी कैसे होगी, मतलब भाभी का चेहरा खराब हो गया, इनकी भाभी को क्या होगा। यार मेरे को क्या पता है यार, मैं कोई ज्ञानू हूँ, मैं मतलब कोई, मैं क्या उस सीरियल में काम करता हूँ जो मुझे पता होगा, या मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ जो मुझे पता होगा इस बारे में, ठीक है। पूरी रात भर यार मेरे को एक सीख इस चीज से मिली है कि भैया 12 से अच्छा है भैया एक को बुला लो, एक को सह लेंगे हम। और 12 को सहूंगा यार, मेरा देखो फट मैं जो है बिखर जाऊंगा पूरी तरह, ठीक है। मैं जो है एक तरह से मेरा मैं जो है एकदम खत्म हो जाऊंगा। मतलब सोचने की मेरी सारी शक्ति खत्म कर देते हैं। मतलब 12 के 12 लोग एक साथ आके मेरे से पूछ रहे हैं भैया इस सीरियल में क्या होगा, इसने ऐसी साड़ी पहनी, हमको भी ऐसी साड़ी दिलाओ। यार मेरे को क्या पता है यार कौन सी साड़ी उसने क्या पहनी, क्या कपड़े पहने। मैं सीरियल में काम करता हूँ क्या, मैंने कपड़े की दुकान खोली, मैं टेलर हूँ कोई, मैं कोई दर्जी हूँ जो मैं कपड़े सीता हूँ जो मेरे से पूछ रहे हो यार। चलो कोई बात नहीं। तो मैं कुछ ज्यादा ही भटक गया, तो वापस आ जाते हैं हम, ठीक है। और इसी बात पर एक और है, खा ही लेते, ठीक है। खाने में क्या हर्ज है, खाते खाते बनाओ या बनाते बनाते वीडियो बनाओ, क्या हर्ज है, तो ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो भैया चाहे आप बनाते बनाते खाओ या चाहे आप खाते खाते बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वही बात थी आपके सामने रख रहा था मैं। भैया दुनिया में आपको क्या करना है, आप दुनिया में आए हो, ठीक है, कुछ तो करोगे ना, खाली तो नहीं बैठोगे। तो आपको क्या करना है, आप देखो बातें करो, बातें करने की कोई बुरी बात नहीं है। तो वही मैंने अभी एक उदाहरण दिया था अपनी का। वो शायद हो सकता है बुरा मान जाए इस वीडियो को देख के, पर भैया मैं तिरंगा दिखा रहा हूँ भैया। मैंने हार मान लिया आप लोगों से, बहनों से, ठीक है। भैया लड़ना मत यार बाद में मेरे से इस वीडियो के बाद, ठीक है। भैया जो सच्चाई है वो मैं रख रहा हूँ सबके सामने। भैया आप लोग मेरे को परेशान मत करना बिल्कुल भी कि भाई इस सीरियल में क्या हुआ, उस सीरियल में क्या हुआ। भैया मैं नहीं देखता यार सीरियल, मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। मैं सास बहू वाले सीरियल में बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है यार। मैं 1 मिनट भी नहीं मैं देख सकता उस चीज। मैं 1 मिनट में देख ही नहीं सकता, मेरे को काफी ज्यादा, मैं सच्ची बता रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है भैया, ठीक है। खैर वो अलग विषय है, हम भटक रहे हैं बहुत, ठीक है। वही बता रहा था भैया, 4 शत्रु हैं आपके पास। तो ज्ञान के मार्ग पे चलो, ज्ञानी बनो, तो आपका कुछ होगा, ठीक है। और ज्ञान के क्षेत्र में आप क्या करोगे, कुछ भी कर सकते हो। मतलब अब ज्ञान में आप कुछ भी, मतलब जो भी आप चाहो, जो भी आपके मन में आपके जो है आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप, कहने का तात्पर्य यही है कि भैया निडर होके जियो, ठीक है।
डर डर के जीने वाली जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। बिना डरे जियो, ठीक है। खुल के जियो यार, ठीक है। किसी से कोई भी बात छुपाओ मत, ठीक है। अपने परिवार वालों से या अपने आपके जो भी मतलब निजी लोग हैं जिन पे आपको भरोसा है कि आपको वो कल को जो है आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, आपका साथ देंगे पूरी तरह। तो देखो यार, दोस्त वगैरह मत बनाओ, ठीक है। दोस्ती से जिंदगी यार नहीं चलती, ठीक है। दोस्त अगर बनाना है अपनी पुस्तकों से दोस्ती करो। मैंने एक बार पहले भी बताया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपकी पुस्तकें ही आपकी सबसे पहली और आखिरी दोस्त है, ठीक है, जो आपको जीवन में आगे ले जाएंगी। जितनी दोस्ती करोगे अपनी पुस्तकों से, उतना ज़्यादा आपका ज्ञान का क्षेत्र बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। पहले कुछ बन जाओ यार, फिर ये बाद में ये सब काम तो होते रहते हैं। मतलब यूट्यूब पे आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आ रहे हो, ये सब कार्य चलता रहता है। पहले कुछ ज़िंदगी में बन जाओ, ठीक है, कहने का ये अर्थ है। और दूसरी चीज़, हाँ, रोने का एक था, एक रोने वाला भी एक शत्रु है भैया। अब रोने को अब हम कैसे जो है हटाएंगे? भैया रोने का एक ऐसा शत्रु है कि भैया रोने से क्या होगा? कुछ लाभ तो होगा नहीं आपको, ठीक है। रोने से उल्टा आपको नुकसान ही नुकसान है हर जगह, ठीक है। रोने से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है, नुकसान ही नुकसान पाया लोगों ने। और भाई रोने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक, क्योंकि भैया रोगे तो भाई रोने से कुछ लाभ तो है नहीं किसी का। हाँ, मैं मानने को तैयार हूँ कि भैया रोने से इंसान के अंदर का जितना भी दुख है वो सारा गायब हो जाता है, वो मैं मानता हूँ बात, ठीक है। पर एकांत में रोने से अच्छा है यार, जिस चीज के लिए आपको रोना आ रहा है, ठीक है, तो सबके साथ मिल बांट के बांटोगे तो हल निकल आएगा। रोने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। एकांत में रो रहे हो या फिर मतलब सबके सामने रो रहे हो, यार सबके सामने मत रोया करो, ठीक है। सबके सामने रोगे तो भैया लोग सोचेंगे कि यार ये तो इसमें तो अभी काफी ज्यादा बचपना है, ठीक है। तो रोने से कोई लाभ नहीं होता, रोने से केवल और केवल आपका एक नया एक सवेरा आपका होता है, ठीक है। पर रोने से केवल आपके अंदर जितने भी दुख पाए हुए हैं आपने, ठीक है, वो सारे मिट जाते हैं। एकदम से आप एकदम अगले दिन आप नई शुरुआत करते हैं। एक तरह से आपकी नई शुरुआत होती है आपके जीवन काल में। भैया रोना नहीं है जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी आप पद पर हो, चाहे किसी भी आप मतलब किसी भी आप तरक्की के मार्ग पर हो, या मतलब कुछ भी आप कर रहे हो कार्य, आपको रोना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं। आपको केवल और केवल अपने ऊपर जो है आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि भैया रोना आ भी रहा है तो नहीं रोना है, ठीक है। चाहे मान सकते हैं हम आपकी बात कि भैया जिंदगी में कठिनाइयां तो आएंगी आएंगी आपके रास्ते में, पर कठिनाइयों का देखो अकेले भी सामना करना पड़ता है कई बार, ठीक है। तो अकेले करो या मिलजुल के करो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अकेले भी कर सकते हो, ठीक है। देखो आपको हर कोई सुझाव जरूर दे देगा आसपास से कि भैया आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, पर देखो आप करना तो आप ही को पड़ेगा ना कार्य। मतलब मान लो कोई संकट आ गया, कोई मुसीबत आ गई, वैसे ही एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं आपको। ऐसा अगर अगर कुछ हो गया आपके जीवन में, तो आप तो जो है कुछ कर ही नहीं पाओगे। मतलब आप कहोगे यार ये बंदा तो ये कह रहा है, ये बंदा ये कह रहा है, अब हम किसकी बात माने? देखो भगवान ने हर किसी, भगवान तो नहीं, माफी चाहूंगा, आप सबके अंदर जो है एक तरह से एक सोचने की शक्ति है, ठीक है, एक समझने की शक्ति है। आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। और सोचने की शक्ति वहीं खत्म हो जाती है जहां पर आपको जो है, आपको जहां पर भी लगने लगता है कि अब आप आगे नहीं कर सकते इससे ज्यादा काम, ठीक है। आप सोचने का प्रयास आप वहीं पे खत्म कर देते हो जब आपको लगता है यार अब और नहीं होता मुझसे काम, ठीक है। तो देखो जिंदगी में हार नहीं माननी, जीतना है आपको, ठीक है। विजय भव होना है, ठीक है। विजय विजय प्राप्ति करनी है, हारना नहीं है, ठीक है। तिरंगा भी आपको आपके साथ है, ठीक है। मतलब
जो भी करना है भैया, ये इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि जो भी है शांति भरे वातावरण में आपको करना है। आपको जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जिंदगी में बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं किसी भी चीज से, ठीक है। और रोने से किसी का लाभ नहीं होता, ना किसी का नुकसान होता है। रोने से देखो आपका बस एक तरह से जितना भी आपके अंदर दुख भरा होता है वो सारा बाहर आ जाता है। और देखो, रोगे भी तो एकांत में रोना है यार, कभी रोना भी है अगर। सबके सामने मत रोना यार, नहीं तो लोग सोचेंगे कि यार ये तो बात बात पे बंदा रो पड़ता है, रो पड़ता है, ठीक है। तो यार जितना ज्यादा रोगे उतना ज्यादा लोग आपको जो है बहुत ज्यादा हल्के में लेंगे, ठीक है। तो रोना नहीं, हल्के में अपने आप को इतना मजबूत बनाओ आप। भैया रोना नहीं है, रोना आ भी रहा है तो रोने को रोको, ठीक है। अपने पत्थर के मुकाबले अपने को इतना मजबूत बनाओ, ठीक है। जैसे एक पत्थर होता है कि भैया उस पे चाहे कुछ गिर जाए, पानी गिर जाए, ठीक है, चाहे उसको कुछ हो जाए, वो देखो वो टूटेगा तो सही पर उसके वो बिखरेगा नहीं। और रोने से यही नुकसान है भैया, रोगे तो आप बिखर जाओगे पूरी तरह, ठीक है। कुछ लोग अकेलापन महसूस करते हैं इसलिए रोते हैं। काफी सारे कारण होते हैं इस जीवन में, मतलब काफी सारे ऐसे घटनाएं आती हैं आपके जीवन में, मतलब कि जैसे आपको मतलब आ रहा है रोना, ठीक है, फिर भी काबू करो अपने पे, ठीक है। अपने पे आपके इतना नियंत्रण होना चाहिए कि भैया सामने वाले बंदे को नहीं पता चलना चाहिए कि भैया आप दुखी हो कि खुश हो कि कैसा वातावरण, ठीक है। आपको एक जैसा वातावरण ही सबके सामने रखना है। आपको ये नहीं दिखाना कि भैया जो है कैसा हो रहा है, मतलब क्यों है, ये क्या है, क्यों है, ठीक है। देखो जितना ज्यादा आप अपने अपने आप को आप अपनी परछाई, ठीक है, अपने अपनी अपनी परछाई को आप सबके सामने रखो, उतना ज्यादा लोग आपकी कमजोरियों को भी जानेंगे, ठीक है। तो कमजोरियों का एक ही इलाज है कि भैया जिंदगी में हमेशा खुश रहना है, ठीक है। रोने वगैरह से कुछ नहीं प्राप्त होता जिंदगी में तरक्की के मार्ग पे पहुंचो। और तरक्की के मार्ग पे पहुंचने का एकमात्र उपाय है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही तरक्की के मार्ग पे पहुंचा सकता है, ठीक है। और आत्मविश्वास रखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। और क्रोध तो कतई करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करना। आपको शांत रहना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको शांत रहना है, ठीक है। आपको गुस्सा नहीं होना, आपको लड़ना झगड़ना नहीं है किसी के साथ। प्रेम प्यार का वातावरण बना के रखो, ठीक है। चाहे अगला बंदा चाहे भले ही आपको चाहे कुछ भी कहता रहे, ठीक है, बोलने दो यार। दुनिया बोलेगी, बोलने दो, ठीक है। आप कितने लोगों को आप चुप करवाओगे, एक को करवाओगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को करवाओगे ऐसे 10 खड़े हो जाएंगे, कितनों को आप बोलोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है यार आप छोड़ो यार उन लोगों को, ठीक है। आप भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ भी था हमारे साथ, आप भूल जाओ इस चीज, ठीक है। आपको पूरा एक मंत्र बता रहा हूँ मैं, एकदम सरल भाषा, आप पर ज्यादा जोर भी ना पड़े, आपको समझ भी आ जाए और किसी का नुकसान भी ना हो, ठीक है। तीनों चीजें हैं इसमें। नुकसान भी ना हो, समझ भी आ जाए और कोई विपत्ति ना आए, ठीक है। और मैं क्या कह रहा था, हाँ। और चलो इतना तो मैंने बता ही दिया इस यात्रा में, और भी कुछ एक दो चीजें हैं जो आपको बतानी है। भैया एक चैनल है, ठीक है, इंटरनेट पे, जो कि हाल ही में उसको जो है उस चैनल को जो एक तरह से धोखा वाला चैनल मान के चलते हैं कि वो जो है, देखो जिंदगी में देखो, हाँ एक चीज और बताते हैं, एक मिनट रुको यार, कुछ हुआ था। ठीक है, तो आपको जो है क्या कहते हैं, घबराना नहीं है, रोना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना कि भैया ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। होना दो यार, जो भी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी होता रहेगा जिंदगी में। और हाँ एक और विशेष बात भैया, थोड़ी बड़ी होगी यात्रा पर मजेदार होगी, ठीक है। हम यात्रा बना रहे हैं, आप ही के लिए बना रहे हैं, आप ही के भलाई के लिए बना रहे हैं, प्लीज देख लिया करो यार यात्रा,
इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ पे बना रहा है आपके लिए चीजें, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सामने वाले के लिए कुछ कार्य करो, कुछ मतलब एक तरह से आप कुछ ना कुछ आप करते रहो, ठीक है। मतलब एक कहने का एक तरीका है कि आपको कुछ तो करना ही है, ठीक है। अब सामने वाला जो आपको बातों से समझा रहा है, आपको समझनी है वो बातें, ध्यान से समझनी है कि भैया क्या चीज ठीक है, क्या चीज ठीक नहीं, ठीक है। देखो आजकल आपको भी पता है, हमको भी पता है भैया, बहुत ज्यादा धोखे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अच्छे अच्छे लोग फंस रहे हैं, ठीक है, इन धोखों में। अब कैसे धोखे हैं वो जान लेते हैं भैया। पहले तो यही कुछ धोखे हैं कि भैया आपको जो है लगता है, देखो कई लोगों को विश्वास हो जाता है दूसरों पे एकदम से कि भैया ये बंदा सही है, काम करते है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ अभी, और उदाहरण और सबूत के साथ आपको पूरा संतुष्ट करूंगा इस चीज, पूरी रोशनी डाली जाएगी इस चीज पर, ठीक है। कि भैया काफी भोले भाले लोग होते हैं, उनके साथ जो है धोखे हो रहे हैं, ठीक है। और बाद में पता चलता है, देखो बंदा इंसान धोखा भी खाता है, पर बाद में उसको सीख भी मिलती है कि भैया हम जो है हम एक तरह से हम जो है हमने गलत कदम लिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो भैया उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको देखो कमजोर नहीं पड़ना। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे से पूछो ना यार, मैं बताऊंगा आपको उसका हल। कि जो भी मतलब एक कोई भी घटना हो रही है, मतलब आप जो भी करने का प्रयास कर रहे हो, कुछ भी करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो रोज रोज देखते हो, भाई मुझसे पूछ लिया करो एक बार पहले, करने से पहले, कि ये चीज मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो भी है, ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। वैसे तो देखो आप में इतनी शक्ति होती है, मानसिक शक्ति होती है, आप सोच के आप समझ के आप कर सकते हो। पर कई बार इंसान जो है मतलब एक मायावी मायावी जाल में ऐसी इतनी बुरी तरह फंसता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कि वो फंस जाता है, वो कहता है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो विश्वास हो जाता है एक तरह से कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं, पर वास्तव में होता है, ठीक है। और हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है किसी के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का यहाँ पर। और मैं आपको चैनल का नाम बताऊंगा कौन सा चैनल है, और जो है नंबर भी है उस चैनल का, मतलब आईडी भी है, व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने अभी दिखाएंगे हम, ठीक है। तो और थोड़ा बहुत ऑडियो, थोड़ा ऑडियो तो खैर मैं ऑडियो क्लिप तो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, आपको बस दिखाऊंगा कि भैया इस चैनल से आप दूर रहें, ठीक है। देखो मैं आपको जो भी अभी चैनल दिखाऊंगा, मेरे मेरी 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 उनसे कोई ना, मैं उनको ना कभी मिला हूँ ना कभी देखा है मैंने उन्हें, ठीक है। मेरे को एक जानकारी प्राप्त हुई थी थोड़ी बहुत, ठीक है। मुझे लगा यार मुझे इस पे वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए, कहीं आप भी अगले शिकार ना हो इन सब वारदातों का, ठीक है। तो इस चैनल का नाम क्या है, और क्या है इसका मतलब लिंक क्या है, और कौन सा ऐसा नंबर है व्हाट्सएप का इनका, जिनसे आपको बचना है, आपको सारे सारे चीजें इसी यात्रा में बताएं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे 2 मिनट का बस समय दो, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस चीज को आपके स्क्रीन पे सामने लाने में। तो इस चैनल का नाम मैं निकाल देता हूँ, 1 मिनट। इस चैनल का नाम, इस चैनल से बचो क्योंकि काफी लोग इस चैनल के शिकार हो चुके हैं, और काफी लोगों का देखो अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब हुआ है मेरे साथ भी, मैं मानता हूँ, पर कुछ लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जिनके साथ नहीं होना चाहिए था का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। केवल और केवल आपको बताएंगे, एक तरह से माध्यम से बताएंगे कि भैया गलती से भी ये वाला जो चैनल मैं अभी स्क्रीन पर लाने वाला हूँ, इनके चैनल पे कभी ना जाए, ठीक है। आपको इनका लिंक आपको मैं दे नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब चैनल पे क्या हो रहा है, कैसा चैनल है, ठीक है। तो ये चैनल है, मैंने अलग से खोला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, देखते हैं 1 मिनट स्क्रीन पर अभी हुआ है कि नहीं।
देखते हैं, पता चल जाएगा अभी अभी क्या हुआ। नहीं, ये वाला नहीं है, दूसरा देखें जरा। या दूसरे में ये आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले के साथ इसको हम जोड़ दें। ठीक है, ये एक ही चैनल है और आपको इस चैनल से बचना है। ठीक है, अब आप कैसे बचोगे, आपको बता देता हूँ इस चैनल पे हो क्या रहा है पहले। ठीक है, मैंने चैनल खोल लिया है। मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको भी दिख जाए सारी चीज़ें, सब कुछ दिख जाए आपको, आपको कोई दिक्कत ना हो। फोटो पहले तो मैं अपनी छोटी करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे भैया कि इस चैनल पे आपको कभी नहीं आना। ठीक है, ये चैनल है वो, इसका नाम आप याद कर लीजिए, हाउस गेमर। ठीक है, इस चैनल पर आपको कतई नहीं आना, ये एकदम फेक चैनल है। ठीक है, इस चैनल से किसी का लाभ नहीं हो रहा। मेरे को खबर मिली थी कि भैया हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी पूरी उनके साथ जो है पूरा हम सहयोग, पूरा हम उनको जो है दिल से जो है हम उनकी मदद कर रहे हैं, मतलब पूरा हम उनके साथ, मतलब एक तरह से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। भैया कभी भी इस चैनल पर कभी मत जाना। ठीक है, आपको इस चैनल का व्हाट्सएप नंबर भी है इसी चैनल पर। ठीक है, और मैं बता भी देता हूँ कि ये चैनल किस तरह का आपको धोखा देगा। ठीक है, भविष्य में। तो यार मेरी ये दिक्कत हो जाती है ना एक। तो व्हाट्सएप नंबर है, आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देते हैं व्हाट्सएप, ताकि आप लोग याद कर लें कि भैया हमें इन चीज़ों से सावधान रहना है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि बहुत ही बड़ा हो। यार इतना बड़ा काफ़ी है। तो ये है इनका व्हाट्सएप नंबर, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ, सॉरी इस तरफ। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है एक बार पहले ज़रा पढ़ लेते हैं हम, ज़रा आपको भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, पहले डिस्क्रिप्शन इनकी पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, टू सपोर्ट मी। कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने ये कुछ दिया है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, पहली बात तो ये जो नंबर नंबर है, नंबर दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर भी बोल देता हूँ। ये मैंने अंग्रेजी में भाषा में बोला है, इसका हिंदी में अनुवाद कर। इन्होंने लिखा है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, आप सभी का हमें वह सहयोग मिलेगा। ठीक है, इन्होंने फिर उसके बाद अपने चैनल का जो है, सॉरी अपने, माफ़ी चाहूँगा, अपने व्हाट्सएप का नंबर शेयर करा हुआ है। ठीक है, जो जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी को भी, और इन्होंने करा हुआ है। इनसे मेरी कोई दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी एक इंसानियत के नाते मैंने सोचा आपको जागरूक कर देता हूँ। थोड़ा नहीं, आपको कर ही देते हैं पूरी तरह जागरूक। और भी कुछ पंक्तियाँ इन्होंने नीचे लिखी है, मैं ज़रा एक मिनट नीचे जाके देख। इन्होंने लिखा है, फिर इन्होंने आगे और भी कुछ लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। किसी को भी अगर सब्सक्राइबर या 4K वॉच टाइम चाहिए, इनको पता नहीं, स्पेलिंग भी नहीं आती, कोई बात नहीं, तो कांटेक्ट करें, फ़ोन नंबर ये है, व्हाट्सएप करो जिसको भी चाहिए। ओके, तो ये इन्होंने ऐसी चीज़ लिखी है। इनका मैं व्हाट्सएप नंबर एक बार दोहरा देता हूँ आपके सामने, 8229063466। एक बार और सुन लो, अंग्रेजी में भी बोल देता हूँ, 8829, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, दोबारा सुन लो क्योंकि कई बार आप लोग मिस कर देते हो ये ज़्यादा चीज़ें। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, आपको दिखा दिया, पढ़ भी देता हूँ। ठीक है, पहले इसका नंबर है हमारा, एक मिनट बताता हूँ, 8822906346। ठीक है, 8222906346। ठीक है, ये इनका व्हाट्सएप नंबर। और अब ये देखो, इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ कि भैया हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इन्होंने धोखा दिया है, हमारे पास सबूत भी है, हम वो नहीं दिखा सकते। और अलग बात है, हम नहीं दिखा सकते वो चीज़ आपको, पर इन्होंने, खैर इनका इंस्टाग्राम आईडी भी है। पर देखो यार,
अगर तो ये जो चीज़ है, ठीक है, अगर तो ये जो भी चीज़ है, अगर ये मतलब मान के चलते हैं एक तरह से, अगर ये सच्ची में अगर ये दिलवाते ना, अगर वॉच टाइम दिलवाते, तो साफ सी बात है, ध्यान से सुनना। तो यार इनका देखो, सबसे पहले तो इंसान इनके चैनल पे आएगा ना, तो देखो काफी सारे लोग होते हैं जो भैया इस भ्रम जाल में आ जाते हैं ये चैनल पर आके कि भैया अब ये बंदा जो है लाइव कर रहा है, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी नहीं, मतलब दो दो एक एक घंटे की कर रहा है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, कि मतलब एक तरह से कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, ठीक है, बीच में और भी कुछ देखो, बंदे का बिल्कुल चैनल मोनेटाइज नहीं है, पहली बात तो, बात आप ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात, बातों को ध्यान से जो है कानों में डाल लो, ठीक है, जितना अच्छे से डालोगे उतना आप ही के भले के लिए, ठीक है। भैया ये जो है ये एक तरह से चैनल अपना, मतलब यही इनका यही काम है कि मतलब अ, जो है मतलब चैनल ही चेक करते रहते हैं और इनके जीवन में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो और ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो इनके, मतलब ये है, ये मतलब इनकी असली शक्ल नहीं है यहाँ पर, ये मतलब लोगों की शक्लें इन्होंने ली हुई है, खैर वो कोई बात नहीं। तो जो आपको मैं मतलब समझा रहा था, ठीक है, कि ये बिना सब्सक्राइबर ये सब ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब एक तरह से आपको बता रहे हैं, ठीक है, मतलब कि भैया हमारे देखो इनके खुद के व्यू आते नहीं है बिल्कुल, ठीक है, और खुद का अगर आप कभी इनका वीडियो चलाओगे, इनका चैनल वैसे ही मोनेटाइज नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, इनका चैनल मोनेटाइज है ही नहीं बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखें, इनका खुद का है नहीं मोनेटाइज। अब कैसे नहीं है मोनेटाइज उसके बारे में बात सुनो, भैया इनके सब्सक्राइबर तो बहुत है, देखो अगर मोनेटाइज होता ना तो मेरे को एक ही बार में पता चल जाता है, क्योंकि मैं मेरा ये रोज का ही काम है, मेरे लिए ऐसा कुछ नया नहीं है। आप लोगों को जो है भ्रम है एक तरह से कि मतलब चैनल ये वाला मोनेटाइज, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मोनेटाइज तब होता है चैनल जब इनके चैनल पर एडें आ रही होती है, ठीक है, मैंने इनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं भाई साहब के, ठीक है, फोटो कहाँ गई है, हाँ जी, तो मैंने इनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं और मेरे को प्राप्त हुआ है कि भैया इनके वीडियो में जो है कुछ जो है किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मतलब इनका मैंने मतलब सारे वीडियो नहीं देखे, मतलब एक दो वीडियो देख के इंसान को पहचान हो जाती है कि भैया क्या करे, ठीक है। तो इन्होंने अपने चैनल पे एक काला धंधा चालू करा हुआ है, ठीक है, जिसका प्रमाण है मेरे पास, मैं लाइव आपको दिखा भी सकता हूँ और मैं सोच ही रहा हूँ आपको दिखा दूं, पर मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिन्होंने जिनके साथ इन्होंने एकदम धोखाबाजी करी है, मतलब जिन्होंने के बैंक के खाते में जो है गड़बड़ वगैरह करी है, सारी धनराशि निकाल ली, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कार्य मत करना कि भैया अगर कभी भी कोई भी आपसे कहे भैया मेरे को जो है पेमेंट कर दो, जैसे मैं तो कभी लेता नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको हमेशा से, पता नहीं आप लोग शायद पहली बार आए हो या मतलब आते रहते रहे हो, ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी बता, नए लोग आ रहे हैं, पहले वाले लोगों को तो खैर पता ही है कि भैया मैं डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेता, कभी भी नहीं ली मैंने आज, ठीक है, ना ही मैं अपनी कोई मतलब निजी जानकारी ऐसे शेयर करता हूँ खुलेआम कि भैया ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा वो है, ये मेरा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ यार जो भी पेमेंट है यार वो आप यूट्यूब को करो, फिर यूट्यूब मेरे को करेंगे, ठीक है, वो मैंने हजारों बार बात बताई भी है लाइव में आके, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो मेरे को लगा वीडियो आपके लिए थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, वीडियो लंबा होगा पर आपको आनंद जरूर है वीडियो से, काफी ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये मैं इस बात की गारंटी है, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा सुन के, ठीक है, काफी ज्यादा आपको फायदा होगा इस ज्ञान से, ठीक है। और अब आपको इन व्यक्ति की आवाज भी सुना देते हैं, अगर आप चाहते हो ना भैया, अगर आप कहते हो
तो इन व्यक्ति ने क्या मतलब वार्तालाप, खैर पूरी वार्तालाप तो नहीं सुनाएंगे हम आपको उतना ही सुनाएंगे जितना हमें लगता है कि भैया आपको सुनना। ध्यान से सुनना, कोई भी चीज इस तरह से मिस, हमें माफ कर देना, हमारे फोन में पता नहीं पानी में डूब गया था, पता नहीं क्या हुआ था, कभी चलता है कभी नहीं चलता, घंटे घंटे सुनाई नहीं देती एक तो बिल्कुल भी। कोई नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मतलब ऐसे वैसे हो रहा है, मतलब डिस्प्ले वगैरह बिगड़ा हुआ है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत हमें मतलब समझ में आ जाता है फिर भी कि मतलब क्या चीज लिखी है, थोड़ा बहुत हम पढ़ पाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। मैं जो आपको एक चीज बता रहा था, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से जान लेना है बात को, ठीक है। तो जो मैं आपको बात बता रहा था, आपको मैं ज्ञान देता हूँ, और ध्यान से सुनना है इस चीज को। भैया आप किस देखो, कभी भी आपसे अगर कोई पहली बात तो आप ध्यान से सुनो, यानी फोन चलता है कभी कभी नहीं चलता, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। फोन चलता है नहीं चलता है वो अलग बात है, वो हम आप फोन वाली बातें अभी यहाँ नहीं करते। तो मुश्किल से इसकी रोशनी हमने किसी तरह ऑन करी हुई है, वो हमें आती है, बाकी चीजों में बड़ी गड़बड़ है, खैर कोई बात नहीं, फोन को हम बाद में देख लेंगे। हम फोन कहीं भागे नहीं जा रहा, ना आप लोग भाग रहे हो, ना मैं कहीं जा रहा हूं। मैं यहीं पर हूँ, आप लोगों की सेवा में ही हाजिर, ठीक है। तो भैया देखो, कभी भी यूट्यूब पे किसी को भी आप पेमेंट करो, ठीक है, कभी भी पेमेंट करो, हमेशा इंसान को पहले जाना करो, ठीक है। इंसान देखो मीठी मीठी बातें करेगा, आपको आपके सामने एक मायावी जाल बुनेगा, ठीक है। मैं आप लोगों की भलाई के लिए बातें कर, ठीक है। भैया हो जाएगा आपका काम हो जाएगा, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, अब मेरा ये क्यूआर कोड ले लो, फोन पे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सब मतलब मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो कभी भी आपको कम से कम अपना जो है कोड किसी के साथ भी नहीं शेयर करना, पहली बात, ठीक है। अगर करते हो तो मेरी आपसे विनती है कि भैया अपना जो भी यूपीआई आईडी है उसको समय पे बदलते रहो, क्योंकि एक जैसा रखोगे तो हैक होने का बड़ा खतरा रहता है, ठीक है। बेहतर यही होगा कि ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मन को ज़्यादा सुकून मिलता है कि भैया अब कुछ नहीं होगा, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जो मैं बात बता रहा था ध्यान से सुनो, कभी भी किसी को भी पेमेंट करने से पहले ऑनलाइन में खैर, ठीक है, दूसरी पार्टी को जान लिया करो, दूसरे इंसान को जान लिया करो कि भैया ये सच्ची में इंसान लायक है कि नहीं है लायक, ठीक है। क्योंकि जो जिस भाषा में मैंने आपको भी चैनल दिखाया, जो जिस भाषा में उन्होंने, मेरे पास एक क्लिप भी आया हुआ है, मैं हो सकता है आपको सुना दूं, ठीक है, सुनाऊंगा आपको, अवश्य सुनाऊंगा। चलो पहले आप क्लिप भी सुन लो ताकि आपको जो है आपके मन में कोई भ्रम ना हो, ठीक है। इन्होंने क्या क्या वार्तालाप करी, ठीक है, पहले वो सुन लेते हैं हल्की सी, ठीक है, हल्की सी आपको आपको इनकी एक झलक दिखा, ठीक है। नाम नहीं लेंगे किसी का, आपको सुनाएंगे क्यों, एक तो ध्यान से सुनना चीजों को, इनकी आवाज सुनना, इन्होंने क्या क्या कार्य करे हैं। ओके मैम, हो जाएगा 26 में, मैं आपको करवा दूंगा। ओके देखो, अगर अभी पेमेंट कर दो तो आपके 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके ओके भाई, यही फोन पे नंबर है, गूगल पे पेटीएम कुछ भी कर सकते हो इस नंबर पे। ओके भाई, वाच टाइम जी तो है, वाच टाइम 1400 में मिल जाएगा, 4K वाच टाइम, उसका है दोनों 1200। हाँ तो आप पेमेंट सेंड करो, आपके मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। ओके पेमेंट करो, सेंड करो, जिस जो नंबर दिया उसी पे, अगर चारों बंदे का हो जाए। देखो भाई, अगर वो चारों बंदे लेते हैं तो चारों बंदे के मिला के 12, 24, 36, उनको बोल देना चार। हाँ तो भाई, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपके स्टार्ट करवा दे रहा हूँ। ओके अरे भाई, मेरा जो है ना अभी मतलब कि मेरा फोन चार्ज में लगा था, इसलिए मैं कॉल नहीं उठा रहा था, मैं आपको सिर्फ मैसेज कर रहा था। और यहाँ पे मतलब कि आदमी लोग हैं, इसीलिए मैं अभी कॉल नहीं उठा रहा हूँ।
भाई 6 बजे तक बढ़ जाएगा आपका। भाई देखो सर्वर शुरू है तो मैं कहाँ से करूंगा तो पैसे फंस जाएगा उसमें। ठीक है, तो ठीक है। आप ओके भाई वो ये बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ गई ना कि इस इंसान की क्या नियत है। मतलब नियत अच्छी नहीं है, बातों से ही समझ में आ रहा है इंसान कितना मतलब अपने काम के प्रति इसका जो है वो है एक तरह से कितनी इंसानियत है इसमें। ठीक है, सब दिख रहा है, ठीक है, आप भी समझ पा रहे हो, ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भैया सारी धनराशि जिनके साथ भी ये हुआ, जो भी ये कारनामा हुआ, उनके बैंक के खाते से सारी सारी जितनी भी पूंजी थी, मतलब जो धनराशि थी, सारी की सारी इस व्यक्ति ने निकाल ली। ठीक है, और ये बंदा एक प्रकार का हैकर है। ठीक है, और जिनके साथ ये काम हुआ है उन्होंने हमें संपर्क करा, तो हमने उनको बता दिया कि भैया आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड आपको भी हो सकता है, ठीक है, आपके परिवार को भी हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको एक ही कार्य करना है, और वो कार्य ये करना है आपको कि आपको जो है केवल और केवल एक तरह से कह सकते हैं कि भैया आपको जो है सॉरी भैया या बहन, भाइयों या बहनों, जो भी हो आप, ठीक है, इस स्थिति में मैंने उनको बताए हैं कुछ चीज़ें, वो क्या उन्होंने कहा है कि हम ये सब कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो आप इंतज़ार करने के अलावा और तो कोई इलाज है नहीं इस चीज़ का। ठीक है, आपने मतलब एफआईआर भी डाल दी, आपने साइबर क्राइम ब्यूरो वाले वेबसाइट पे भी डाल दिया, आपने टोल फ्री नंबर पे भी बात कर दी, सारे मतलब एक तरह से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जो नकाब इन्होंने पहना हुआ है इन भाई साहब ने, नकाब इनके चेहरे से उतर जाएगा, असली मुखौटा सामने आएगा, सबके सामने इनका असली चेहरा सामने आएगा। ठीक है, तो पुलिस में भी मैंने कहा था कि भैया एफआईआर भी कर दो लॉन्च, मैंने ये भी कह दिया था यार कि भाई जाने की जरूरत नहीं, घर पर ही बैठे बैठे सारे कार्य हो जाते। ठीक है, मेरे लाइव में आए थे, काफी परेशान थे, काफी ज्यादा दुख मैं देख पा रहा था। मैंने यार इंसानियत के नाते मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत, मैंने कहा मेरे को भेजो जरा, ठीक है, इन बंदे जो भी हैं भाई साहब, ठीक है, तो इन्होंने भेजा मेरे को कि भाई ये दिक्कत हो रही है, मेरे को ये दिक्कत हो रही है। फिर मैंने इन्हें समझाया, मतलब हौसला दिया। देखो दूसरे को आपको हौसला तो देना ही पड़ेगा, दूसरा इतनी ज़्यादा देखो उसकी मेहनत की पूंजी, उसकी मेहनत की जो उसने मेहनत करके जो धनराशि इकट्ठी करी अपने बैंक बैंक के खाते में, वो कहीं और चली जाए तो भैया बहुत ही ज़्यादा एक तरह से तो भाई बुरा तो लगेगा, इंसान को बुरा भी लगेगा, और ऊपर से इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा रोएगा भी। ठीक है, मतलब दुखी हो जाएगा पूरी तरह कि मैं मतलब अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में आएगा नहीं इन इन स्थितियों में। भैया इन स्थितियों से बचने का एक ही हल है कि अभी 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 ऑडियो में भी आपने सुना होगा कि भैया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप ये सब कर सकते हैं। पर देखो व्हाट्सएप नंबर आपको कभी भी कोई भी दे यूट्यूब पे और कहे कि हम आपका बढ़वा देंगे, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लो, अगर कोई भी कहे तो आप मना कर दो। ठीक है, अगर मोनेटाइज नहीं है चैनल उनका तो आप साफ साफ मना कर दो, मोनेटाइजेशन के बाद भी आप उन्हें मना कर सकते हो। ठीक है, पर कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप से पूछना कि भैया ये मैं कार्य करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ या जो भी है, ठीक है, ये कार्य मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ठीक है, या तो आप में इतनी शक्ति हो ना कि आप मतलब देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात है यार मेरे को आके बताओ यार, मैं आपकी समस्या का हल दे दूँ। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, मैं जब तक हूँ तब तक आपकी मदद करता रहूंगा। ठीक है, और मैं यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं जाने नहीं वाला, ना मैं कहीं पर भाग दौड़ करने वाला हूँ, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों की मदद करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी पता है, जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको तो खैर नहीं पता होगा उतना,
पर जो हमारे पुराने मतलब रोज-रोज आते हैं लोग, उनको पता है हमारे बारे में कि हम जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। हम मतलब सबकी मदद करते हैं। हमने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं करा है कि भैया हमने पेमेंट किसी से ली और काम नहीं करा हो। काम करते हैं हम, ऐसी बात नहीं। थोड़ी गति कम होती है वो मैं मान सकता हूँ बात, वो हमारी तरफ से थोड़ी बहुत गलती है। तो हम उस गति को भी हम बढ़ा देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। गति भी बढ़ जाएगी, सब हो जाएगा, ठीक है? पर जो भी आप कार्य करो ना, एक बार आप दूसरे से सलाह ले लिया करो। जैसे मेरे से आप कभी भी आके आप पूछोगे कि ये व्यक्ति जो है हमसे हमने इनसे संपर्क करा है व्हाट्सएप पे या जैसे भी आपने करा है, आपने बंदे को देखा था तो वो है नहीं, ठीक है? आपको ये भी नहीं पता कि दूसरा बंदा वास्तव में है भी कि नहीं है। आपको ये भी नहीं पता तीसरी चीज़ कि भैया व्हाट्सएप पे वो बंदा आपसे क्या-क्या बातें कर रहा है, क्या-क्या आपसे आपको क्या किस तरह के आपके माया जाल में आपको फँसा रहा है। ठीक है? एक तरह से आपके लिए माया जाल बुन रहा है। आपको वो सब भी नहीं पता, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भैया मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है? जब तक मैं बैठा हूँ, तब तक डरने वाली कोई बात नहीं। मेरे को आके बता दिया करो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो हमें भी बहुत बुरा लगा सुनकर जिनके साथ भी हुआ। हम उनका नाम नहीं लेंगे, हमने उनसे वादा करा है हम उनका नाम सामने नहीं आने देंगे। ना ही हम उनका उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है? हम इस चीज़ से आपको क्या सीख मिल रही है कि आप लोगों को भी कभी भी किसी भी नंबर से, चाहे कोई भी नंबर हो गया किसी का भी, मतलब आपको कभी भी अगर कोई भी दिक्कत हो मतलब इस मामले में, तो कभी भी हिचकिचाओ मत, डरो मत, घबराओ मत। वही इस पूरी यात्रा का सार था। मतलब सार भी था और भी कई अन्य चीज़ें मैंने पूरी बताई हैं आपको अच्छे से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। यात्रा है लंबी, मैं मानता हूँ काफ़ी, 1 घंटे के ऊपर हो जाएगी, कोई बात नहीं। आपको देखो आपको सबूत के साथ आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारी दी जा रही है, ठीक है? आप बचो ऐसे लोगों से। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भैया ऐसा एक ही चैनल है यूट्यूब पे, ऐसे कई होंगे चैनल, ठीक है? मेरी किसी के साथ कोई वो नहीं है, मतलब अ, जिसे कह सकते हैं कि कोई दुश्मनी नहीं है, या फिर मैं नहीं चाह मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता यूट्यूब के किसी के चैनल के बारे में। पर अगर कोई अगर कोई पीड़ा में, तो उसकी मदद करना फ़र्ज़ होता है। सबसे पहले धर्म तो वही होता है, ठीक है? देखो अच्छे लोग भी इस दुनिया में, जैसे हम अच्छे हैं, हम आपको समय पे हम आपको जानकारी देते रहते हैं, आपको जागरूक करते रहते हैं हर बार की तरह। तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हमारी हमारी जो बातें हैं, आप तुरंत के तुरंत अपने जीवन में जो है उतारें, अमल करें उन पे, अपने पे विश्वास रखें, ठीक है? कभी भी ऐसा कोई भी कार्य हो, घर में आपके कोई बड़े लोग हो गए या कोई बड़े बूढ़े हो गए या मतलब घर में मतलब परिवार का कोई सदस्य हो गया, उनकी राय लो और फिर ये इस कार्य को करो। नहीं तो बिल्कुल मत करो, ठीक है? क्योंकि मेरे को शुरुआत में ही मेरे को लग गया था, पता चल जाता है मेरे को, आवाज़ सुन के ही मेरे को पता चल गया था, क्योंकि मेरा देखो यार रोज़ का काम है चैनल चेक करना, और मैं मतलब करीबन 1 साल होने वाला है फिलहाल मेरे को मतलब आते हुए यूट्यूब पे, जब से मैंने चैनल बनाया, ठीक है? तो भैया काफ़ी कुछ हो रहा है, मतलब जो नहीं होना चाहिए, काफ़ी कुछ हो रहा है, ठीक है? मैं मानता हूँ यार लोग मेरे को भी काफ़ी कुछ बोलते हैं मेरी लाइफ़ पर आके, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। पर मैं देखो मैं लेता हूँ, मैं मतलब दिखाता नहीं हूँ उस वक़्त कि भैया मेरे को बहुत ज़्यादा चुभ गई है, चुभ गई। पर कहीं न कहीं पर देखो मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है? बात नहीं चुभती मेरे को। मैं बाद में मैं काम पूरा कर देता हूँ उन लोगों का जो लोग बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, या मतलब मेरे बारे में अगर कुछ कह रहे हैं, मेरे परिवार वालों के बारे में कुछ कह रहे हैं, या मतलब कोई भी निजी प्रकार के कोई सवाल कर रहे हैं। मैं निजी सवालों का मैं हकदार नहीं हूँ यहाँ पर। कोई भी निजी सवाल मेरे से नहीं पूछ सकता, भैया आप क्या कर रहे हो? मैं यूट्यूब वाली टीम के जो नियम है मैं उनमें मैं बंधा हूँ पूरी तरह, ठीक है? क्योंकि मैंने देने शुरू कर दी थी, पर मैंने बंद कर दिया वो सब कुछ सारा कार्य, क्योंकि मेरे को बताया गया था कि भैया आप जिस कार्य के लिए हो आप वही कार्य करो।
तो मैं अपनी तरफ से पूरी 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 से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको जागरूक करने की। आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है? आपके सामने बैठा हूँ, आपको जागरूक करूँ, प्लीज जाग जाओ, ठीक है? देखो, जब तक आप इंसान को पहचानते नहीं, जानते नहीं, आप पेमेंट बिल्कुल ना करें, ठीक है? ये कहने का मतलब है, ठीक है? और फिर भी कोई भरोसा नहीं सामने वाले इंसान का कि भैया वो उस चीज को वो कैसे करता है, ठीक है? ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं है कि मेरे चैनल पे किसी ने कहा हो कि भैया मेरा काम नहीं हो रहा। काम तो सबका हो रहा है, सबको पता है भी, जिन जिन लोगों ने मेरे को पेमेंट दी, अपना समझा है, ठीक है? जिन्होंने मेरे पे विश्वास करा, उनका मैं काम तो करता हूँ, ठीक है? दिल लगा के करता हूँ, मेहनत लगा के करता हूँ, मेरा समय जाता है पर मैं काम करता हूँ, ठीक है? और ठीक है, मतलब ये एक रात का खेल नहीं है, इसमें मतलब लगता है समय पर हो जाता है काम, ठीक है? मेरे चैनल पे आए हो तो मैं काम कर दूंगा, ठीक है? बहुत सारे आपने ऐसे चैनल देखे होंगे जहाँ पर जो है कोड वाला सिस्टम है। बहुत तो क्या, ऐसे सारे ही चैनल हैं जहाँ पर मतलब लोग कोड मांगते हैं, भैया चेक करने कोड मांगते हैं, या फिर जो है चैनल पे चेक करने के लिए जो है धनराशि मांगते हैं, जो कि नहीं है मेरे चैनल पे। शुरुआत से मैंने अपने चैनल पर नियम बनाया हुआ है कि भैया चैनल चेक करवाओगे तो जितनी बार भी करवाओगे उतनी बार फ्री है आपके लिए। मैं वो काम मैं मुफ्त में आपको करके दूंगा, ठीक है? चैनल चेक करवाना या प्रमोशन करवानी, ये दोनों कार्य हैं जो मैं बिना धनराशि के करता हूँ। बाकी सब चीज़ों का मैं धनराशि लेता हूँ, पर इतना भी मैं लालची इंसान नहीं हूँ। भैया अगर किसी ने मेरे को अगर कोई धनराशि दे दी, ठीक है, और उनको किसी तरह से अगर लग रहा है कि भैया उनको मतलब कुछ समय बाद ऐसे लगने लग जाता है कि हमारा काम जो है काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहा है, हम इन टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड वाले भाई को हम थोड़ी और राशि दे देते हैं, ठीक है? पर वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई धनराशि तो आप दे रहे हो मेरे को, पर मेरे को नहीं चाहिए आपसे धनराशि। जितनी आपने दी है मैं उसी में मैं गुजारा करूँगा। आपने मेरे को 20 रुपए दिए हैं, चाहे आपने मेरे को 19 रुपए दिए हैं, आपने एक बार पेमेंट करी है, बार बार नहीं करनी है आपको, ठीक है? मैं एक ही बार पेमेंट मांगता हूँ बस आपसे, आपने एक बार कर दिए वो काफ़ी है मेरे, ठीक है? आपने चाहे 100 रुपये करे हो, चाहे 500 करे हो, चाहे 1000 करे हो, चाहे 20 रुपये करे हो, चाहे 40 करे हो, जितने भी धनराशि आपने मेरे को दी हो, ठीक है, मैं आपका पूरा काम करूँ, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपका काम नहीं करूँ। आपका काम तो करूँगा, ठीक है? पर आपको लगना नहीं चाहिए कभी भी किसी भी वक्त कि आपका काम बड़ा धीरे चल रहा है। आपको, आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है भैया ये बंदा जो है हमारा काम बहुत धीरे धीरे कर रहा है। उनको ऐसा मतलब होता है, ऐसा सभी के साथ होता है। मतलब लगता है दूसरों को कि भैया इस बंदे को थोड़ा अगर हम और पैसे देंगे तो शायद हमारा काम थोड़ा और तेजी से हो जाएगा। पर भैया मेरे को नहीं चाहिए आपसे, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि एक बार आपने पेमेंट करी, एक बार ही काफ़ी होती है हर चीज़ के लिए, ठीक है? और हर चीज़ के लिए एक ही बार पेमेंट करो, और कोई भी ऐसी पेमेंट बिल्कुल मत करना कभी भी कि जब तक मैं ना कहूँ कि पेमेंट चाहिए मेरे को, तब तक मैं पेमेंट नहीं मांगता आपसे, ठीक है? जब मैं कहूँ तभी पेमेंट करना। पर मेरे को डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने आज तक नहीं मांगी किसी से पेमेंट। ये बात, इस बात का सबूत आपको मेरे चैनल के लाइव में अगर आप जाओगे आपको मिल जाएगा, ठीक है? कई लोगों ने प्रयास करा कि भैया हम आपको डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, हम आपका हम आप हमें अपना नंबर दे दो, आप हमें अपना क्यूआर कोड बता दो। मैंने नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने कहा यार जो भी धनराशि देनी है आप यूट्यूब को दोगे, यूट्यूब वाला जो मेरा चैनल है, यूट्यूब के चैनल को दोगे, फिर यूट्यूब जो है ये वाली धनराशि मेरे तक पहुंचाएगा, ठीक है? देखो कल को आप देखो, एक उदाहरण के तौर पे कल को आप खड़े हो गए, ठीक है? खड़े होके आपने मेरे को कह दिया कि भैया मान लेते हैं एक तरह से यूट्यूब नहीं है बीच में, मैंने एक एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि भैया मैंने आपको क्यूआर कोड दे दिया और आपने हमें हमें जो है धनराशि दे दी। तो भैया कल को आप ये भी कह सकते हो कि जो है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग उत्सुक हो रहे हैं भैया कि मैं लाइव आ जाऊँ, पर कोई बात नहीं, लाइव होने में अभी समय है,
ठीक है, अभी मेरे को पूरी बात विस्तार से करनी है, कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए मन में। ठीक है, बड़ी यात्रा बन गई है, कोई बात नहीं, देख लेना पूरी यात्रा को। जहाँ तक देखा है तो भैया वोट कर देना, पूरी यात्रा देखना, ये नहीं कि यार शुरू के 3-4 मिनट ही देख लिए। ठीक है, तो हम भटक रहे थे, तो हम बात आपसे कर रहे थे। ठीक है, तो बातों में सच्चाई है, बातों में कड़वा कड़वा सच है, पर सच्चाई, जिस सच्चाई से किसी का जिस सच्चाई से किसी का भला हो, वो सच सबके सामने आना चाहिए। ठीक है, छुपाना नहीं चाहिए, सबके सामने आना चाहिए, सारे लोगों, सारी जनता के सामने आना चाहिए वो सच। सच नहीं छुपाना चाहिए कभी। ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैं सच ला ही रहा हूँ। कैसे सच ला रहा हूँ आपको पता है, हमें भी पता है। ठीक है, तो मैं आपसे वही बात कर रहा था। देखो यार, कभी भी किसी को भी मतलब, हाँ, मैं अपना एक उदाहरण दे रहा था कि मान लो एक क्षण के लिए मान लेते हैं, मैं अपना खुद का एक ऐसे एक काल्पनिक एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मान के चलो कि यूट्यूब नहीं है अभी बीच में। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि भैया, वैसे तो मैं ईमानदार आदमी हूँ, वैसे मैं ऐसा काम करूंगा नहीं कभी कि भाई मैं आपसे डायरेक्ट आपसे मांगूंगा। ठीक है, मैं देखो, मैं लालची इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मैं 20 रुपए में उतना ही काम कर दूंगा जितना आप मेरे को 200 रुपए दोगे, और 200 रुपए में भी उतना ही काम कर दूंगा जितना आप 20 रुपए दोगे। ठीक है, यहाँ पे धन की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, धन आप अपनी खुशी से दे रहे हो तो अलग बात है। ठीक है, पर धन आप तभी दोगे जब मैं आपको बोलूंगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा आप मेरे को धन नहीं दोगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, मैं एक उदाहरण दे रहा था आपको कि मान के चलते हैं अभी मैं हूं और आप हो, हम दो हैं बस। ठीक है, और हम दोनों लोग जो है एक दूसरे से एक तरह से वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आप मेरे से कुछ पूछ आप मान लेते हैं अभी एक क्षण के लिए, काल्पनिक उदाहरण है बस। ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने मेरे को कहा कि सर, मेरे को जो है, मैंने मान लो अभी मान लेते हैं, केवल उदाहरण है, उदाहरण ही समझना चाहिए कि भैया आपने, मैं वैसे मेहनती इंसान हूँ, एक अलग से एक उदाहरण है कि मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। ठीक है, मैं आपका काम कर रहा हूँ, पर सामने वाली पार्टी को जब तक आप नहीं जानोगे, सामने वाले व्यक्ति को आप नहीं जानोगे, पहचानोगे अच्छे से कि भैया उसको सच्ची में आवश्यकता है उस चीज की, कि वो मतलब एक तरह से आपको धन दे के आपसे कुछ और निकलवाना चाहता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात। तो भाई, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि कल को ऐसा भी हो सकता है। देखो, मैं ऐसे ऐसे काम तो कभी करूंगा नहीं, आपको तीसरी बार ये चीज बता रहा हूँ, एक केवल एक काल्पनिक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि कल को देखो कोई खड़ा होके ये भी तो बोल सकता है कि मैंने जो है इस बंदे को जो है, अ, मान लो आपने 50 रुपए दिए, उदाहरण है केवल ये। अब मान लो कल को आप दावा करते हो कि हमने आपको 500 रुपए दिए थे, अब आप कहाँ से सबूत लाओगे। ठीक है, तो भैया इन चीजों में ना पड़े आप। ठीक है, समझ रहे हो कि मैं क्या समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, किसी की नीयत खराब कभी भी हो सकती है, मेरी नीयत कभी खराब नहीं होगी। ठीक है, मैं एकदम ईमानदार इंसान हूँ, पहले दिन से मैं ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। ठीक है, जब से मोनेटाइज नहीं भी हुआ था उससे पहले भी मैं ईमानदारी की रोटी खाता था, उसके बाद भी खाता हूँ। ठीक है, मैंने आज तक कभी भी किसी से भी वो नहीं करा भैया, मैंने सामने से कभी भी किसी से नहीं मांगा। आप लोगों ने शायद देखे नहीं हो वीडियो, देख लेना जाके, मैंने आज तक कभी मांगा है किसी से भैया आप इतनी पेमेंट करोगे तो मैं आपका ये काम करूंगा। कभी चैनल चेकिंग की मैं बात करूँ, चैनल चेकिंग और प्रमोशन, ठीक है, कई लोगों का मैं फ्री में वैसे ही कर देता हूँ काम, आपको नजर भी आ जाता है भैया, है इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है। ठीक है, इंसानियत जिंदा है और सामने वाला इंसान भी जिंदा है। ठीक है, और देखो, बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जिनकी नीयत में खोट होता है। ठीक है, वो ये सब सारा कार्य करते हैं, पर मेरे मेरे अंदर कोई मैल, कोई छल कपट वाली भावनाएं नहीं, ना मैं कोई मायावी जाल बुनता हूँ किसी के लिए, ना मेरे अंदर कोई ऐसी भावनाएं हैं। मेरे को देखो, मैं एकदम संस्कारों, देखो मेरे को जो माता पिता ने बचपन में मेरे को संस्कार सिखाए, उन्हीं का मैं नतीजा हूँ,
उन्हीं के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूँ, आप तक मेरी आवाज़ें पहुंच रही हैं, आप तक मैं आ रहा हूँ लाइव, और आप तक मैं संपर्क मेरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आगे भी जुड़ता रहेगा, हर बार जुड़ता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मैं लाइव नहीं आता, मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा, जागो वाली यात्रा बिल्कुल आऊँगा, ठीक है। भैया नाराज़ ना हो, ठीक है। समझाने का यही प्रयास है कि भैया जब भी देखो, मैं क्यों हर बार ये बात बोलता हूँ कि भैया कभी भी कोई भी चीज़ मेरे को आप दो, हर बार आपको भी शायद पता होगा, चाहे आप नए बंदे हो आपको नहीं पता होगा, फिर भी मैं पुराने जितने भी लोग हैं जो रोज़ ही मेरा वीडियो देखते हैं, जो रोज़ ही मेरे लाइव में आते हैं, उनको तो ये बात क्लियर होगी, मतलब उनको तो ये बात साफ शब्दों में पता होगी। और जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी ये बात शायद पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी बता देता हूँ अपनी तरफ से कि भैया आपको जो है एक तरह से भैया भाइयों और बहनों, आपको एक तरह से मैं हर बार बोलता हूँ कि भैया जो भी पेमेंट करोगे यूट्यूब को करोगे, मेरे को खुद को नहीं करोगे। भले ही आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है क्यूआर कोड वगैरह भेजते रहते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम वाली चीज़ भी मैं सोच रहा हूँ हटा ही दूँ, क्योंकि देखो यार जिस चीज़ का कोई मोल नहीं है, क्योंकि यार देखो यार मेरे को रोज़ के 300-400 मैसेज आते रहे, ठीक है। अब भैया कोई एक ज़रूरी एक जानकारी होती है, वो कहीं चली जाती है, वो मिलती नहीं। अब यार बंदा कितने मैसेज पढ़ेगा एक दिन, कोई सीमा तो होगी ना, एक रेखा होगी एक चीज़ को पढ़ने की। तो भैया वो रेखा मेरे में नहीं है उतनी ताकत कि मैं जो है सारे मैसेज मैं पढ़ लूँ। मतलब अगर किसी कारण, वैसे तो नहीं, बहुत असंभव वाला काम है हर एक मैसेज को खोल के पढ़ना, पर अगर मैं पढ़ भी लूँ तो भैया जवाब देना भी एक कठिनाई है, ठीक है। पढ़ने में भी समय जाता है और जवाब देने में भी समय जाता है, पर फिलहाल के लिए मैं इंस्टाग्राम को भी नहीं, अभी मैं मेहमान उसी में मैं अभी अभी सोच विचार कर रहा हूँ कि अभी मैं उस चीज़ को रहने देता हूँ, अभी मैंने उस चीज़ को भी हटा था, मैंने मेरे मन में ख्याल आया था कि हटा देते हैं, क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लग रहा था कि भाई मेरे को देखो वहां पर भी जो है बुरी भाषा का लोग प्रयोग करते हैं। भाई मैं यहाँ पर अमन और शांति के लिए हूँ आप लोगों के बीच, ठीक है। और ये अब तक की मेरे को लगता है सबसे बड़ी जागो ग्राहक जागो वाली यात्रा होगी जो आई होगी चैनल। हो सकता है इससे पहले भी एक बार आई हो, क्योंकि यूट्यूब से मैं इसलिए कहता हूँ कि भैया यूट्यूब को आप यूट्यूब वाले माध्यम से आप मेरे पेमेंट करो मेरे तक, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ होती है कि भैया एक तरह से एक ऑथेंटिकेटेड चीज़ होती है। ऑथेंटिकेटेड यानी एक तरह से एकदम सही एक तरह से माध्यम से धन का जो है धन पता चल जाता है सामने वाले को भी, और जिसको आप दे रहे हो उसको भी, दोनों पार्टियों को पता चल जाता है कि आपने भी धन दे दिया, हमें भी मिल गया धन, दोनों पार्टियों को पता चल जाता है। और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि भैया आपका धन आया और मैंने कभी बताया नहीं हो कि भाई धन नहीं आया। जब भी आता है मैं आपको बता देता हूँ कि आपका धन हम तक आ गया। कभी आपको लगता है कि आपने पेमेंट कर दी है पर मेरे तक नहीं पहुँचती, तो उन स्थितियों में भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको बस ये सोचना है, काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि जिन्होंने धन दिया और वो मेरे पीछे पड़ते हैं कि भैया हमने धन दिया, आप झूठ बोल रहे हो, आपको पेमेंट मिल चुकी है, आप झूठ बोल रहे हो। और देखो यार ये झूठ वगैरह कुछ नहीं होता, जो सच है उस सच को मानना पड़ता है, और कई सच ऐसे हैं जिनको मानना पड़ता है। कई बार मैं हर बार मैं सामने से बता देता हूँ भैया हमें मिल चुकी है धनराशि, ठीक है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं नहीं बोलता कि भैया आपने हमें धन नहीं दिया, आपका धन मिला है, हमें पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। पर कई जगहों पे कई बार ऐसा होता है कि भैया नेटवर्क इशू है, या उस चैनल पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि कई बार आपका धन मेरे तक नहीं पहुंचता, बल्कि वो अपना भी आपके बैंक के खाते में वापस आ जाता है। कई बार इतनी भीड़ होती है, मतलब जब भी मैं लाइव जाता हूँ कई बार इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि भाई आप धन पहुंचाने का प्रयास तो कर रहे हो, पर कई बार आपको वो धन वापस मिल जाता है आपके बैंक के खाते में, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है भैया कि जो भी कार्य आपको करना है,
ठीक है। आपको बिना वजह मेरे को धन नहीं देना है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, जब तक मैं आपको अनुमति ना दूं तब तक बिल्कुल मत देना धन मेरे को, ठीक है। मतलब फ्री में कोई चीज मत दो मेरे को, ठीक है। चाहे आपकी इच्छा हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। आप जैसी प्यारी जनता हो, मैं हूँ, मेरे माता पिता हैं, मेरी भाभी माँ है, सुकू है, तारा है, बहुत सारे लोग हैं। लिस्ट मतलब बहुत ज्यादा, लिस्ट लंबी है बहुत ज्यादा। पढ़ते पढ़ते जो है आपका डेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे बोलते बोलते आपका डेटा समाप्त हो जाएगा। तो आपको जो है इस चीज का ध्यान देना है कि भाई जो भी कार्य आप करो, ठीक है, सामने वाले को हमेशा आप परख लो एक तरह से, ठीक है। जब तक आप सामने वाले से मिले नहीं हो, आपने जाना नहीं उसको, आप उसको धन मत दिया करो, ठीक है। ऐसे मैं आपको वैसे ही आपको एक एक मेरा सुझाव है जो मेरे को लगा कि भैया बहुत जरूरी है आप लोगों को अब तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है आप लोगों को जगाने के लिए, ठीक है। बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। वीडियो बिल्कुल बोरिंग नहीं हो रहा, ठीक है। वीडियो आपको एकदम टनाटन, एकदम टिच, एकदम आपको एकदम जैसा आपने मांगा था आपको मिल रहा है, आपको प्रदान हो रहा है। आपको जानकारी भी ताज़ा ताज़ा आपको प्रदान करी जा रही है इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो एकदम अच्छा है, एकदम ईमानदार है, एकदम हमारी तरह ईमानदार वीडियो है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा धन मेरे को बिल्कुल मत देना जब तक मैं अनुमति ना दूं, ठीक है। जब तक मेरी तरफ से हाँ ना हो कि हाँ जी अब आप मेरे को दे सकते हो, तब तक आप ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे मेरे को जो है बाद में जो है आपको जो है क्या कहते हैं, जिससे मेरे को जो है आप पे आपके मतलब बिना बात के मेरे को पता नहीं कि आप कौन हो। मेरे को जब तक इस चीज का ज्ञान ना हो कि आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ पे रहते हो, मतलब थोड़ी बहुत निजी जानकारी मैं मतलब लेता हूँ, थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। भैया जो धन दे रहा है इंसान वो कौन है, अच्छा इंसान है, वास्तव में है वो इंसान, वास्तव में वो इंसान हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये आप लोगों को हमेशा जानना चाहिए, ठीक है। जो ये दुर्घटना हुई है, जो आपको वाणी सुनाई है मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले, वीडियो को पीछे आप जाके अगर आपने देखा होगा, अगर पूरे वीडियो को अगर आप देख रहे हो, तो थोड़ी देर पहले जो वाणी सुनाई है, मतलब जो भाषा में जिन भाई साहब का मैंने चैनल का मैंने विवरण करा है, जिनके बारे में मैंने बातें करी आपके सामने, ठीक है, इनकी पहचान करवाई आपके सामने, ठीक है। आपको सबूत आपको लाइव दिखाया, ठीक है। कोई भी बात आपसे छुपाई नहीं हुई। एक चीज छुपाएंगे हम आपसे कि भाई जिनके साथ ये चीज हुई है वो चीज हम जरूर छुपाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो चीज सामने आ गई, भाई विश्वास उठ जाता है। तो भाई एक विश्वास नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है। तो वो विश्वास मैं नहीं टूटने दूंगा चाहे कोई भी हो, ठीक है। विश्वास मैं किसी का नहीं टूटने दूंगा और ना ही मैं ये जानकारी किसी को बताऊंगा कि भाई ये काम किसके साथ हुआ है, ठीक है। क्योंकि भैया मैं उतनी जानकारी दूंगा जितना मेरे को लगता है कि आपको समझ में आएगी और अभी विस्तार से, ठीक है। तो कभी भी कोई भी आपको ऐसा कोई कार्य आपको मिले, ठीक है, आपको लालच में आपको लोग डाल दें कि भाई हम आपका काम कर देंगे, आप हमें इतना पेमेंट कर, ठीक है। मेरे साथ काफी बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने लोगों का काम मैंने मतलब बहुत बार ऐसा भी बोला है कि पहले आप हमारा काम कर दो, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो कई बार मैंने काम करा है कि मैंने कहा चलो यार करके देखते हैं। पर देखो मैंने भी मतलब एक गलती करी ना एक तरह से, मैंने लोगों का काम कर भी दिया पूरा, पर वो लोग दोबारा दिखाई नहीं दिए मेरे को, ठीक है। उससे पहले वो लोग अब तक जो है मीठी मीठी बातें करेंगे कि भैया आप जो है आप ये करो वो करो, ये करो वो करो। पर वो अलग बात है कि वो लोग आपको दिखाई देंगे नहीं दोबारा, अब तक देखेंगे तक नहीं दोबारा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पर मैं वही कहूंगा कि भाई शांति बनाए रखो। मेरे चैनल पे आए हो, तिरंगा मैं हिला रहा हूँ, मतलब आपके सामने तिरंगा दिखा रहा हूँ। भैया भारत देश से हैं हम, ठीक है। हम कोई वो नहीं है कि हम एकदम, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ, ना ही मेरे को किसी प्रकार का कोई
वो है अपने अंदर कि भाई मेरे को ईर्ष्या है किसी से या किसी भी व्यक्ति से कि भाई जो है जो भी आपको कार्य करना है, देखो जहाँ पर भी पैसे की लेन देन की बात आती है वहां पर आप अपने घर के सदस्यों से आप जो है बातचीत करके आप जो है हल निकालें, ठीक है। आप अकेले कभी भी ये कार्य मत करना पैसे का, जहां पर भी लेन देन की बात हो, क्योंकि पैसे पैसे वाली एक ऐसी चीज होती है जो कहा जाता, एक कहावत है कि भैया कि पैसे में कोई ना किसी का कोई रिश्तेदार है ना कोई किसी का कोई दोस्त है, ठीक है। पैसा एक ऐसी मायावी शक्ति है जो इंसान को अपने बस में रखती है, ठीक है। पूरी दुनिया लूटने के लिए बाहर बैठी है भैया आप लोगों को, ठीक है। तो भैया जितने ज्यादा आप भोले और जितने ज्यादा आप अच्छे बनोगे उतने ज्यादा आपको जो है जिंदगी में आपको क्या कहते हैं आपके साथ दुर्घटनाएं होंगी। पर देखो इंसान गलतियों से ही सीखता है। आप में से भी काफी ज्यादा लोग गलतियों से ही सीखते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग पहले सीख जाते हैं, कुछ लोग बाद में सीख जाते हैं। पर देखो विकास हर एक इंसान का होता है, हर एक इंसान की जिंदगी में होता है, ठीक है। विकास तो होके ही रहता है। और चलो इस यात्रा में आपको जो भी समझ में आया आपको विस्तार से समझा दिए कि भैया जब भी कोई भी कार्य करो अपने माता पिता या अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके करो। आशीर्वाद और उनकी सहमति और उनके मौजूदगी में करो जो भी आप पैसे का लेन देन कर रहे हो, ठीक है। कि भैया दुनिया बहुत एक खराब खराब, ऐसा ऐसा बिल्कुल मान के मत चलना कि दुनिया में सारे अच्छे लोग हैं, ठीक है। मैं अच्छा हो गया वो ठीक है, ठीक है। मैं अच्छा हूँ, मुझे पता है, आपको भी पता है मैं अच्छा हूँ, ठीक है। एक एक नेक दिल का इंसान है आपके सामने, ठीक है। एक ईमानदार और एक मेहनती इंसान है, ठीक है। जो चाहे लाइव करे ना करे वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। देखो मैं लालची इंसान नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी। मैं मोनेटाइजेशन से पहले भी मैं इसी भावना से मैं वीडियो बनाता था और मोनेटाइजेशन के बाद भी मेरे अंदर कोई इसमें परिवर्तन नहीं आया कि मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बनाने का माध्यम वही है, वीडियो बनाने का उद्देश्य वही है, आप लोगों तक काम की जानकारी पहुंचाने का। वो आप तक पहुंच रही है बराबर, समय समय पर आपको जागरूक करते रहेंगे हम इसी तरह। तो भैया समझ जाओ, आपको बहुत विस्तार से समझा दिए। वीडियो आखिर तक देखा हो, वैसे तो बहुत बड़ा हो गया वीडियो, कोई बात नहीं। पर पर आपको जो है अर्थ अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया अभी भी समझ में तो कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा हो। उसके लिए भी कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खोल के रखा है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं, डरने वाली बात, ठीक है। अभी एक चीज और भी बोलते हैं जाते जाते कि भाई अभी जा नहीं रहे, अभी जा भी सकते नहीं भी जा सकते, वो अलग बात है। पहले बात सुनो मेरी, ठीक है। जाते जाते एक सीख और मैं आपको देता जाता हूँ। भैया आपको जो है क्या कहते हैं एक तरह से, एक मिनट, कितना कितना समय हो गया हमें? हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। हमें जितना भी समय हो गया, एक हमारा व्हाट्सएप नहीं चलता, व्हाट्सएप में आवाजें नहीं आती ना। एक मिनट। एक मिनट, कुछ चीजें होती हैं, कुछ सबक होते हैं जो इंसान को आ, एक यार ये फोन बड़ा मुश्किल से चलता है, क्या करें। एक मिनट, कैन आई टैग देम?
ठीक है। हमें क्षमा करना यार, हमें जानकारी आई थी, हमें नहीं समझ में आया क्या जानकारी। कोई बात नहीं, हमें जो भी जानकारी हमें अच्छा लगा, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे एक फैन ने, फैन यानी कि हमारा जो एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाले चैनल के हमारे फैन फैन ने, एक मिनट, एक मिनट यार, ये मैसेज करने को। एक मिनट आप लोग बने रहिए, हम जरा आ रहे हैं। तो वेरी गुड यार, अच्छी बात है, आवाज नहीं चल रही थी। आवाज चलती तो अभी यार, भी एक ऐड चल रही थी तो मेरे को ध्यान नहीं गया बिल्कुल भी क्या हो रहा है। ये बिल्कुल ध्यान नहीं गया मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि भाई हम कहाँ पे थे। हम थे तो यहीं पे, ठीक है। हमें बिल्कुल कोई होश नहीं था। भैया कुछ कार्य भी हैं जिंदगी। चलो मुबारकबाद हो यार, हमें हमारी फोन की आवाज चालू हो गई, कोई बात नहीं। तो एक बार देख लेते हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, काफी ज्यादा उम्मीदें लेके बैठे होंगे। हम बहुत देर से लाइव आए नहीं है, वो पूछ रहे होंगे भैया आप लाइव क्यों नहीं आए। ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो हमें याद करते याद कर रहे होंगे, हमें आ रहे हैं ऐसे कम, कोई बात नहीं। तो हम आपको जो है काम की बात बता रहे थे, वो बात ये थी कि देखो यार, हमें जो है हमारे एक चाहते जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाले चैनल का जो एक चाहता है सदस्य, ठीक है, जो रोजाना वीडियो देखता है, जो बहुत अ, अच्छा इंसान है, ठीक है, अच्छा, मतलब मैं उनको एक छोटे भाई का दर्जा ही दूंगा। उनकी उनकी जो आयु है वो हमसे काफी ज्यादा, मतलब अपने, मतलब एक तरह से एक छोटा भाई हो गया, ठीक है, वैसे ही मान के चलेंगे, यूट्यूब वाला भाई हो गया, ठीक है। तो भाई ने हमसे अनुमति ली पहले वीडियो बनाने से पहले, कि भैया हम आप पर वीडियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो हमें भी अच्छा लगा कि भाई बना सकते हो। फिर उन्होंने हमें साफ शब्दों में कह दी कि हम आप पर नहीं बनाएंगे जो रोस्ट वीडियो है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान। तो हमने कहा अच्छी बात है, आपको, हमें भी अच्छा लगा जान के कि भाई आप हमारे बारे में ऐसे, मतलब अच्छा अच्छे विचार रखते हो, हमारे बारे में अच्छा। माफी चाहेंगे, एक मिनट, एक मिनट का समय जरा, फोन फोन आ रहा है, एक मिनट में आ रहा हूँ, फोन में मैं आ रहा हूँ। हमें आप सब लोग, हमें हमें आप सब लोग माफ कर देना यार, हमें चलते हुए जो है एकदम, आपको भी आवाज आई होगी, कोई बात नहीं। हमें, चलो, इस बात की खुशी है यार कि एक फोन की घंटी तो बजी कब। पर एक इस बात का दुख भी लगा यार, फोन हम उठा नहीं पाए। उठाया जैसे ही फोन ही बंद हो गया, मतलब पानी में क्या गिर गया यार, जीना मुश्किल कर रखा है फोन ने। कोई नहीं, फोन को अभी यार काफी दिखते हैं, कोई बात नहीं, हम भटक रहे हैं, फिर से वापस आते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए रिपब्लिक जो कल एक दिवस है, स्पेशल आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ आज मैं। कल कल वाली वीडियो, कल कल जो एक स्पेशल दिन आ रहा है उसके लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। शांति से करें जो भी काम करना है, ठीक है। फिर वही बात कहेंगे कि भाई शांति किसी यहाँ पे किसी छोकरी का नाम नहीं है, किसी गांव की गोरी का नाम नहीं है। शांति यानी धैर्य से करें, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको काम करना है, आपको पता है आपको क्या कार्य करना है, आप कर सकते हैं, आपके अंदर ताकत है, हौसला है। और ठीक है, आपको मैंने संदेशा पहुंचाना पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम अगली यात्रा में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हम इस यात्रा को खत्म नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आपसे अब अगली यात्रा में मिलेंगे। यात्रा अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कैसे भी लगी हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आखिर तक देखा है अगर आप लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देखते, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए, ठीक है।
शुरू के 3-4 मिनट में आप लोग थक जाते हो। खैर कोई बात नहीं। भटक रहे हैं, फिर से वापस आते हैं। ये वापस आ गए। तो आपको जो है अभी हमें वोट कर देना, ठीक है? वीडियो को हमने बहुत आपके लिए जानकारी इतनी देर से हम दे रहे हैं, ठीक है? आपको भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, आसान भाषा, ठीक है? कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। हम हैं यहाँ पर, हम आपकी सेवा करने के लिए, हम आपका सेवक यहाँ पर है, ठीक है? आपकी सेवा करने के लिए बंदा हाजिर है। जब आप कहोगे मेरे वीडियो पे कमेंट कर दो कभी भी, अगर मैं लाइव नहीं हूँ तो कमेंट कर देना कभी भी, मैं आपका कमेंट पकड़ लूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि भैया सही पकड़े हैं जो आपका कमेंट है। माफी चाहूंगा, भाभी जी घर पर हैं वाला वाला डायलॉग चिपक गया यहाँ पर। सही पकड़े हैं, पर कोई बात नहीं, हम सही पकड़ लेंगे आपके जो भी आप कमेंट करोगे, ठीक है? जो भी कमेंट आप करोगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे हम नहीं जानते, वो आपके ऊपर है, ठीक है? हमने वीडियो प्रस्तुत करना था, हमने आपके लिए बना दी है। आसान सरल सरल शब्दों में भाषा को बना दिए। माफी चाहेंगे, थोड़ा अटक रहे थे, अभी माफी चाहते, ठीक है? अगली यात्रा में मिलते रहेंगे अब तो। खैर तब तक के लिए शुभ रात्रि। और अभी तो खैर मैं रात्रि में ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए शुभ रात्रि। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और कोविड से बचें, मास्क पहनें और अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। और आप लोगों का आशीर्वाद है तो बंदा आपके लिए वीडियो बनाता रहता है। इंसान जो है, इंसान के अंदर जो इंसानियत है वो अभी भी जिंदा है, ठीक है? अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। और हमें वोट कर देना यार, ठीक है? वोट तो करना ही करना है, बिना वोट के काम नहीं चलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।